स्वागत है हमारे YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बीएससी ऑनर्स जनरल के जो है आंसर की के बारे में, ठीक है। और ये जो हमारा सेट होगा ये फर्स्ट है, आंसर की का पहला पार्ट है, ठीक है। और बाकी 30 क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में, बाकी 30 क्वेश्चन जो है थर्ड पार्ट में आएंगे। तो ये कल सुबह तक दोनों पार्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है सेट सी है, ठीक है। आप देख सकते हैं सेट सी है एग्जामिनेशन ट्रेंड्स 21 और 22। तो इसका जो है आंसर की आपके पास अभी जा रहा है, ठीक है। तो आगे शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। तो आपको दिख रहा है 71वां क्वेश्चन है हमारे सामने, 71 क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको देना है वेयर वाज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो आपको बताना है। तो 71 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जो है फर्स्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 72 क्वेश्चन की ओर। 72 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इन द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया। तो आपको पोर्ट्स बताना है कौन ओल्डेस्ट है, तो वो चेन्नई पोर्ट से। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिया है कि हिटलर पार्टी विच केम इनटू पावर इन 1933 इज नोन एज। तो क्या बताना है आपको, नाजी पार्टी। नाजी पार्टी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 74 दिया है कि द अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला एंड रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहरी वेयर आर द एसोसिएटेड विद। तो आपको बताना है कि जो सारे हैं, अशफाकुल्ला खान हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहरी जो है ये सब किस कांड से जो है सम्मिलित हैं। तो वह है काकोरी कांड। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 75 क्वेश्चन पे। दिया है कि रोलेट एक्ट जो है वाज पास्ड इन, तो 1919 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 76 क्वेश्चन पे। दिया है कि टू ऑफ द ग्रेट मुगल देयर ऑन द मेमोरीज दे वेयर। तो आपको ये बताना है सीधा सीधी कि कौन से ऐसे दो मुगल बादशाह हैं जो है याद रखने लायक। तो ये दो हैं, जहांगीर और बाबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर जो है ए है वो बिल्कुल सही है। 76 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। और 75 का जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 77 पे। ऑप्शन नंबर 77 पे तो दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ग्रुप इज द मोस्ट लाइकली ऑन पार्टिकल इज द डिपोल डिपोल इंटरसेक्शन। तो डिपोल डिपोल जो इंटरसेक्शन होता है वो कीटोन एंड एल्डिहाइड में होता है, ठीक है। तो कीटोन इसमें दिया है तो कीटोन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 78 क्वेश्चन पे। 78 क्वेश्चन दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तथा कार्बन से नीचे वाला बताना है, क्योंकि कार्बन से नीचे तो सिलिकॉन ही यहाँ पे दिखा है, सारे कार्बन से ऊपर है। यहाँ फ्लोरीन होगा, उसके बाद नाइट्रोजन होगा, उसके बाद जो है ऑक्सीजन होगा, उसके बाद कार्बन होगा, कार्बन के यहाँ सिलिकॉन होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें दिया है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द ग्राउंड स्टेट कन्फिगरेशन। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब कि एक कम होना, ठीक है। तो दिया है कि वो यहाँ देखिए कि 1s2 2s2 2p6। तो कितना हुआ टोटल 10 हुआ। सोडियम का कितना होता है 11, तो एक कम हो गया, तो सोडियम क्या हो गया, सोडियम का हो गया 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दिया है कि ब्राइन इन यूज फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ। तो ब्राइन, तो ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपको बताना है 80 का जो है ऑप्शन ए होगा NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। आप चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे 81 पे। दिया है कि द प्रोडक्ट्स आर एक्सेप्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस एक्सेस HIN हीट, ठीक है। तो HIN हीट करते हैं तो क्या होता है, HIN हीट करने पे जो है ऑप्शन क्या आपका आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो 81 का जो है ऑप्शन जो है सी है वो बिल्कुल सही है। अब 81 का जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 82 क्वेश्चन पे। 82 क्वेश्चन का जो है एंटी एरोमेटिक बताना है स्पेशल अमोंग द फॉलोइंग। तो आपको एंटी एरोमेटिक बताना है, तो इसमें 4 बाउंड है, ठीक है, तो इसलिए, ठीक है। तो ये आगे बढ़ते हैं हम लोग 83 क्वेश्चन पे। 83 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 83 क्वेश्चन क्या है, 83 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो हाईएस्ट डिपोल मोमेंट्स। हाईएस्ट डिपोल मोमेंट कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। 83 का क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दिया है कि विच वन इन इज एन एम्बिडेंट लिगेंड, ठीक है। एमिडेंट लिगेंड आपको बताना है इसमें कौन सा होगा, एमिडेंट लिगेंड जो है कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है, CN, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एडॉप्ट स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री। प्लेनर जियोमेट्री आपको बताना है, प्लेनर जियोमेट्री कौन सा होगा आपको बताना है क्या,
प्लेन ज्योमेट्री। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं 86 86 का क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा? 86 विच देख विद द प्रोपगेशन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वे थ्रू ए मीडियम द क्वांटिटी ट्रांसमिटेड इज। तो ये जो होगा ये एनर्जी होगा, ठीक है, इसका आंसर ए जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 87 पे, द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट of four particles are the given below, which one of the particles executing in a simple harmonic motion, ठीक है। तो आपको बताना है कि ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 88वें क्वेश्चन पे, 88 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 88 क्वेश्चन क्या है? 88 क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज simultaneously executing simple harmonic motion is two mutually perpendicular directions is given by x upon a cos omega t and equal to a sin omega t the of the motion of the particle is क्या क्या क्या। हाँ, तो आपको ये बताना है कि ये कौन होगा। तो ये होगा ऑप्शन सी, सर्किल, सर्किल होगा। ऑप्शन सी जो है सर्किल होगा, ठीक है। अगर चलते हैं हम लोग 89 क्वेश्चन पे अपने। 89 क्वेश्चन क्या है कि चार्ल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, आपको बताना है तो क्या होगा? आइसोबोरिक होगा, आइसोबोरिक। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 91 क्वेश्चन दिया है कि द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल फील्ड एट एंगल 15 से जो है एंगल है 15 सेल्सियस इज 50 मीटर इफ द फायर्ड विद द सेम पेस्ड स्पीड एट द एंगल। तो स्पीड सेम है, एंगल चेंज हो जाता है 45 एंगल पे जो है रेंज क्या होगा? तो यहाँ तो 50 मीटर पे जो है रेंज क्या था, एंगल क्या था? 15 एंगल था, सेल्सियस था। यहाँ 45 जो हो गया, तो यहाँ रेंज बताना है आपको, ठीक है। तो रेंज क्या होगा? 100 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 92 क्वेश्चन दिया है कि कन्वर्जेशन ऑफ द मोमेंटम collision between the particle can be understood from, आपको ये बताना है कि न्यूटन का कौन सा लॉ इस पे लगेगा। तो जो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है, थर्ड एंड सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस पे मत जाइएगा, ठीक है, इस पे मत जाइएगा। ये जो ये सब लगा हुआ है ना, ये गलत है। ये इस पे जो जिस पे मैं लगाऊंगा उस पे ध्यान दीजिएगा, वो वाले पे मत लगाइएगा, ठीक है। इस जिसने भी पेपर किया है ये सारा पूरा क्वेश्चन गलत किया है, ठीक है। तो ये थर्ड एंड सेकेंड होगा, थर्ड एंड सेकेंड होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 दिया है, ए बॉडी इज फेलिंग फ्रीली अंडर द रिएक्शन ऑफ द ग्रेविटी अलोन इज द वैक्यूम एंड फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द फॉल। आपको ये बताना है कि क्या होगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर जो बी लगाया है वो बिल्कुल सही है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा, ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है, ठीक है। जिस पे मैं लगाऊंगा उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ। 94 क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ द लेंथ 1 मीटर इज गिवन बाय पी एक्स अपॉन इतना एंड वेयर बी आर कांस्टेंट इतना इतना है, तो इंटर द मास ऑफ द रोड विल बी। तो आपको मास बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बताइए 94 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 94 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग गड़बड़ ना हो, ठीक है। मेरा यही काम होता है कि आप लोगों के लिए सही राह देखना, ठीक है। तो आप लोग का काम क्या है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चन को सही तरीके से ढूंढता हूँ कि आपसे जो है एक क्वेश्चन गलत ना हो। तो आपका फर्ज बनता है कि इस चैनल को जो है शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है, कि हम लोग आगे अपने भाई बहनों को यहाँ से जो है अच्छा सा जो है दिशा दे सके, डायरेक्शन दे सके, ठीक है। यहाँ बात करते हैं 95 क्वेश्चन पे, द पॉजिटिवली चार्ज एंड पार्टिकल रिलीज फ्रॉम द रेस्ट इन यूनिफॉर्म आर्टिकल फील्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। ये आपको बताना है क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो है 95 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, डिक्रीज बिकॉज द चार्ज मूव अलोन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर जो अगला क्वेश्चन हमारा 96 क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिकल इज प्रोजेक्टेड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ द कर्व एंड क्राइंग अलोंग द सोलेनॉइड एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये लगा है, इस पर मत जाइएगा, ठीक है। 96 का डी होगा, ठीक है। क्या है 96 का डी क्या है हम देखते हैं। 96 का क्या है डी, द इलेक्ट्रॉन्स विल बी कंटिन्यू टू मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस द सोलेनॉइड। तो ये क्या है?
ये ट्रू है, मतलब सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 97 क्वेश्चन पे। अपने 97 क्वेश्चन क्या दिया है कि द सेल्फ इंडक्टेंस द L of the solenoid of the length D and cross sections area A है with the fixed number of the turn N है increase as। तो क्या होगा, डी जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, डी डिक्रीज होगा एंड ए इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 98 क्वेश्चन पे। ये दिया है कि ए चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट वन ऑफ द corners of the cubes, what is the electric flux of the charge and through the surface and cube the are opposite to the charge। ठीक है, तो आपको बताना है, तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा, क्यू अपॉन में 6। ठीक है, ये रहा 6। ठीक है, ओमेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 99 क्वेश्चन पे। ए यूनिफॉर्म डिस्क हैज अ मास एफ एंड रेडियस आर है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द इनर्शिया लिखा है क्या, ये थोड़ा सा वहाँ दिखाई नहीं रहा। एक्सिस परपेंडिकुलर जो है एक्सिस ऑफ द डिस्क है, थोड़ा सा वहाँ से जो है ना पेपर सही से जो है पिक नहीं लिया गया। तो ये क्या होगा, आंसर इसका क्या होगा, तो 94। अरे एम आर स्क्वायर अपॉन 4 होगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 4 होगा। चलते हैं 100 क्वेश्चन पे। सबसे लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग, ए स्टोन इज द रिलीज्ड फ्रॉम ए एलिवेटर गोइंग अप द विद ए एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन जो आफ्टर द रिलाइज इज। तो आपको बताना है क्या होगा। ये ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है। जी एंड डब्ल्यू जो है अपवर्ड होगा, डी एंड डब्ल्यू जो है अपवर्ड होंगे। ठीक है, तो आपके सामने जो है 100 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो है हल करा दिए हमने। बाकी जो है 70 क्वेश्चन की कल एक वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, लेकिन आपको ये बस ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो आपका यही काम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेशन है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू।